चल दिए अपने जंगली रिजॉर्ट की तरफ। ये बैराज है। बैराज से जो लेफ़्ट रास्ता जाता है वो जाता है नीलकंठ महादेव के मंदिर, सीधा जाता है। यहाँ पे चेकिंग होती है, पुलिस की पोस्ट है और फॉरेस्ट की भी है। आज थोड़ा टाइम से आ गया हूँ तो चाय पी लेता हूँ, फिर चलता हूँ। दोस्तों शाम हो गई, चाय मुझे वहाँ नहीं मिल पाई थी उस पार ना, तो मैं इधर आया, यहाँ मिल गई। और ये लगी हुई है आग। अब अगर ये इन्होंने जाने से पहले नहीं बुझाई तो ये बन सकती है फॉरेस्ट की आग। ये गर्मी का टाइम है, कहीं पे भी आप दूर दूर देखेंगे तो आग लगी मिल जाती है इस टाइम पे। ये भी बहुत मेजर कंसर्न है अगर हम वाइल्ड लाइफ की बातें करते हैं ना। तो वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग बुझा के जाएंगे, अभी इन्होंने जलाया होगा, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये वो पॉइंट है, जनरली चाय मिल जाती है लेकिन शाम के टाइम पे आजकल मिलती नहीं है। यहाँ की दुकानें थोड़ा जल्दी बंद हो जाती हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन की है वो देर से बंद होती हैं। हालांकि उल्टा ये गांव के नज़दीक है, इनको देर से बंद होना चाहिए, लेकिन जो भी सिस्टम है उन्होंने बनाया हुआ है। तो अब यहाँ से 10 किलोमीटर चलना है अपने को जंगल के अंदर। तो अभी दोस्तों जंगल में एंटर कर लिया है, लेकिन आज मैं बोलूँगा कम, अलर्ट ज़्यादा रहूँगा इस वाले स्ट्रेच में। ये जो 1 किलोमीटर का है ना, लास्ट टाइम जब मैं निकला रात को उस वक्त मुझे मालूम नहीं चला, बाद में बाइकर्स ने बताया कि जैसी मेरी गाड़ी ने उनको क्रॉस किया, इमीडिएटली हाथी ने चार्ज किया टस्कर, और एक और था, मतलब मेटिंग कपल रहा होगा क्योंकि मीटिंग सीजन चल रहा है। तो बोलने में थोड़ा सा ध्यान तो डाइवर्ट हो ही जाता है। तो ये 1 किलोमीटर वाला स्ट्रेच निकाल लूँ, फिर हम बातें करेंगे। इसमें मैं बिल्कुल रोड में ही ध्यान रखूँगा, इधर उधर। कैमरा चालू रखता हूँ कि थोड़ी सी विंडो खोल लेता हूँ, इससे क्या ना आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारे लोग जब जंगल में डरते हैं ना तो विंडो बंद करते हैं। ऐसी गलती कभी मत करा करो, क्योंकि विंडो बंद करके आप ना तो हाथी से बचते हो ना टाइगर से बचते हो। तोड़ना उनका 2 सेकंड का काम है, लेकिन विंडो खोल के आपको आहट मिल जाती है। अगर कहीं चिंगाड़ने की आवाज़ आई हाथी के तो आप पहले से अलर्ट हो जाओगे। विंडो बंद करके आपको मालूम नहीं चलता। कभी ठंड है, धूल है, अलग बात है। ये बड़ा ही खतरनाक इलाका है ये, और ख़तरनाक टाइम है, और मतलब खतरनाक मंथ्स हैं, खतरनाक टाइम है। शाम वाला अंधेरा हो चुका है और इलाका तो है ही। एक ये आप राइट में देख रहे हो ना, ये भी एलिफेंट क्रॉसिंग है। हालांकि अभी एक गाड़ी सामने से निकली थी जब मैं जंगल में एंटर कर रहा था। यही गलती मेरे से उस दिन हो गई थी। उस दिन एक गाड़ी निकली तो मैंने सोचा रास्ता क्लियर है, लेकिन हाथी के लिए आने में 2 मिनट लगते हैं। हो सकता है एक गाड़ी निकली हो जंगल में हो, जैसा कि मेरी गाड़ी निकली और उसके बाद बाइकर्स पे चार्ज किया उसने। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो मैंने तो कहा था मैं बोलूँगा नहीं, और मैं तो बोल ही रहा हूँ। देखो मेरा बोलना तो बंद नहीं होता, लेकिन अभी मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ ना। इसमें मेरा पूरा ध्यान जंगल के दाएं बाएं है। ये भी बहुत बड़ी एलिफेंट क्रॉसिंग है, लेकिन जब किसी टॉपिक पे बोलता हूँ ना तो पूरा ध्यान, ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, ये पूरी एलिफेंट क्रॉसिंग है। तो जब किसी टॉपिक पे बोलता हूँ तो ध्यान पूरा टॉपिक पे चला जाता है। अभी मैं ऐसे ही कुछ जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, तो ध्यान मेरा पूरा, और सामने कुछ दूर मुझे लगा कि हाथी निकल गया है एकदम दूर। देखा, आज मैं अलर्ट था। सामने से कुछ निकला है दोस्तों। मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है, ये सेफ्टी है कि इन केस हाथी चार्ज कर। एक सामने से बाइक भी आ रही है, कुछ गाड़ी आ रही है। यहाँ पे कुछ क्रॉस हुआ था, गाड़ी आ रही है 4 व्हीलर।
और ये भी हो सकता है उस गाड़ी की परछाई कहीं से निकली हो ना, तो वो मुझे ऐसा लगा हो जैसे कि हाथी निकल गया है। ये भी हो सकता है गाड़ी की लाइट से जो पेड़ की परछाई बनी होगी ना, पॉसिबिलिटी है कि वो भी हो। लेकिन चलो, आज मैं अलर्ट था। अभी जाम्बिया में एक हाथी ने गाड़ी कैंटर उलट दिया। पहले जो उठाया था अलग मैटर था, इस बार तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि ड्राइवर की गलती है। उस जो फुटेज आई है उसमें हाथी चार्ज कर रहा है, गाड़ी बड़े ही कंफर्टेबल डिस्टेंस से आगे थी, पता नहीं क्यों गाड़ी रोक दी उसने, और वो साइड से आया, साइड से धक्का मारा तो कैंटर पलट गया। उस बार जो पहले वाला वीडियो था उसमें फ्रंट से मार रहा था, तो फ्रंट से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 बार उसने भी उठा दिया था। यहाँ भी ड्राइवर चिल्लाता रह गया, और इसमें 80 ईयर्स की एक अमेरिकन लेडी थी, उनकी डेथ हो गई। तो जब भी हाथी के इलाके में जाएं तो सीट बेल्ट लगा के रखें, सारे लोग, जो आगे बैठे हैं जो पीछे बैठे हैं। इन केस कभी आपकी किस्मत ख़राब हुई और हाथी ने गाड़ी पलट भी दी तो कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। गाड़ी का नुकसान होगा वो तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जो आपकी हड्डी टूटना या ऐसा कुछ दबना गाड़ी के नीचे, ये सब नहीं होगा, क्योंकि सीट बेल्ट लगा के आप गाड़ी के अंदर ही रहोगे। और हाथी ऐसा भी नहीं होता, इतना वो बावला नहीं है कि आप पे गुस्साया हुआ कि वो निकाल के मारे। उसका बस गुस्सा उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब वो गाड़ी को पलट देता है। वो भी जनरली इसी पीरियड में होता है, मीटिंग पीरियड में। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। आप देख रहे हो पिछले कई बार से मैं धूप रहते ही वापस लौट जाता था। अब आजकल क्या हो रहा है कि आज वीडियो अपलोड पे लगा था, मुझे लगा हो जाएगा। कल भी वीडियो नहीं आ पाया था, और अगर आज मैं ऋषिकेश नहीं जाता तो आज भी मेरा वीडियो नहीं आता। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं ऋषिकेश जाके अपलोड करूँगा, तो स्टोरी शूट नहीं हो पाई थी। अच्छा, आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़, तो उसमें मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बड़ी स्टोरी डालूँ। अभी तक 18-19 मिनट की डाल रहा था, तो आज जो आएगी वो 30 मिनट के आसपास आएगी। तो मैंने फिर स्टोरी शूट करी, लेकिन मैंने कहा यार अगर मैं 30 मिनट की करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो आज फिर वही 18-20 मिनट की ही आएगी। आज मतलब कल जो आज मैंने शूट करी है। लेकिन वो मजबूरी थी कि फिर मैं बहुत लेट हो जाता। 4-4:30 बजे तो मैं निकला हूँ जंगली रिजॉर्ट से ऋषिकेश जाने के लिए। फिर पुष्कर ने सामान बता दिया, राशन पानी दुनिया भर का, तो वो सब लिया। पेंट में थोड़ा पेंट कुछ है सामने, क्या है क्या है ये, क्या है यार, है बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है ये। कुछ बलून छोड़ गए भाई, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। ये बताऊँ क्या, बलून छोड़ गए हैं कुछ लोग, गैस बलून। आप देखो ये देखो, ये इसको छोड़ गए। अब आप बताओ आदमी क्या सोचे। मैंने कहा यार अजीबोगरीब, देखो उड़ के आ रहा है। इतने में तो कोई बाइकर है कि हालत ख़राब हो जाए। ये देखो, मैंने कहा ऐसा कौन सा जानवर है मैंने कभी देखा नहीं, ये बिल्ली की शक्ल का जानवर। आप देखो कमाल है, उड़ के जा रहा है सामने से। तो ये कुछ लोग गाड़ी से फेंक गए हैं, और इतने में दूर से कोई देखेगा तो सोचेगा क्या चक्कर है भाई। मैंने कहा क्या है, टाइगर की दूर, मैंने कहा केवल टाइगर का चेहरा उड़ रहा है दूर से, मुझे ऐसा लगा। तो दोस्तों आ गए उस जंगल से, 1 किलोमीटर वाले से निकल आए। हाथी अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन अब दिख जाएंगे दूर से। विंडो खोली है तो चिंगाड़ की आवाज़ भी आ जाएगी, तो पिकॉक की आवाज़ भी आ रही है। अभी जलती हुई आग देखी दोस्तों, तो ये फायर सीजन है। किस्मत अच्छी है कि हमें जंगल में कहीं आग नहीं दिख रही, लेकिन अभी आप जंगल में, किसी भी जंगल में ड्राइव करके जाओगे तो इस टाइम पे आग की बहुत समस्या होती है, स्पेशली उन फॉरेस्ट में जहाँ पाइन के फॉरेस्ट होते हैं। लैंसडाउन साइड तो बहुत होती है। वहाँ मेरा कैंप है, मैंने 2 साल से बंद किया हुआ है। वो साल में 3 बार उसमें आग आती है, और कोविड के टाइम पे तो 2 टेंट भी जल गए थे। तो स्टाफ रखा हुआ था, लेकिन वो इधर उधर कहीं चला गया होगा छुट्टी मार के, तो जल गए रात को।
तो वहाँ पे ये आग लगती क्यों है और इसको कैसे नुकसान हो सकता है, इसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों देखिए, आग लगती क्यों है। एक तो नेचुरल कारण से भी लगती है कि जहाँ सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं कहीं भी उस इलाके में अगर बिजली गिरेगी ना चमक के, तो फिर आग लग जाएगी। बस उसमें एडवांटेज ये होता है कि जब बिजली चमकती है तो जनरली उसके बाद बारिश आती है, तो वो जो आग लगती है ना, जो भगवान लगाते हैं वो भगवान ही बुझा देते हैं। आग बिजली गिरेगी और उसके बाद बारिश आएगी, बुझ जाएगी, जनरली ऐसा ही होता है। उसके बाद होता है एक बांस के पेड़ हैं या इस तरह के पेड़ हैं, आपस में रगड़ खाते हैं। जैसे बांस का झुरमुट है ना, तो बांस से आग बहुत जल्दी लगती है, तो बांस का झुरमुट रगड़ खाएगा, आपस में जल जाएगा, पूरा जंगल जल जाएगा। ये भी नेचुरल कारण है और ये गर्मी में होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग लगती है। ये बुझती नहीं है क्योंकि बारिश नहीं होती। बांस में आग तभी लगती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तीसरी आग लगती है इंसान की वजह से कि भाई साहब ने सिगरेट पी, उछाल के फेंक दी सूखी पत्तियों की तरफ। अब अगर मैं बोलूँगा कि भाई साहब आप सिगरेट मत पियो, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो मेरी बात मान ले जो सिगरेट पीता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा भाई साहब सिगरेट को फेंको मत उधर, अब कोई बोलेगा जी मैं गाड़ी में कहाँ रखूँ। अरे भाई, जंगल से प्यार करते हो, वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हो, आप वाइल्ड लाइफ में देखने आते हो, आप एक कटोरी रख के आ जाओ। अगर एस्ट्रे नहीं है गाड़ी में, कटोरी रख के आ जाओ, उसमें डाल दो और बाद में जब बुझ जाए कहीं डाल दो डस्टबिन वगैरह में। इतना तो आप कर सकते हो जब आप वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हो। अब अगर आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक चलाते वक्त तो मत पियो, अगर पी रहे हो तो खड़ी करके पियो, तो फिर उसको सड़क पे गिरा के और जूते से मसल दो तरीके से। अगर आप पैदल भी चल रहे हो, बीड़ी भी पी रहे हो, तो इतना आपका फ़र्ज है, क्योंकि देखो जिस जंगल, अगर आप बीड़ी पी रहे हो, जंगल में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस जंगल से कनेक्टेड हो, किसी ना किसी तरह से वो जंगल आपको एडवांटेज दे रहा है। अब जंगल जल जाएगा तो जानवरों का नुकसान तो होगा ही, कितने जानवर जल के मर जाएंगे। जो चारों तरफ से घिर जाते हैं वो जल के मर जाते हैं, और जो एक तरफ से भाग जाते हैं वो भाग तो जाते हैं लेकिन उनकी टेरिटरी ख़त्म हो जाती है, वो घबरा जाते हैं, हार्ट फेल भी होता है, बहुत कुछ होता है, धुएं से मर जाते हैं। लेकिन उस धुएं से आपके घर के बुजुर्गों को, आप अगर जंगल के पास में रहते हो, आपके बच्चों को भी बहुत नुकसान होगा और आपको मालूम नहीं चलेगा। वो धुआं आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा घुल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कि वो आपकी नॉर्मल सांस से आपकी हवा में जाती रहेगी और एक तरह से आप 100-200 सिगरेट अपने घर में पी रहे हो। इतना धुआं आपकी पूरी फैमिली के फेफड़ों में घुस जाएगा आपकी बीड़ी की वजह से। दूसरी बात, अगर आप बीड़ी पी रहे हो, जंगल में घूम रहे हो, तो क्या पता आप गांव के ही रहने वाले हो, क्या पता आप घास जंगल से लेने जाते हो, लकड़ी लेने जाते हो, कुछ वनोपज का सामान जंगल में लेने जाते हो, या आपके पशु जंगल में चरने जाते हैं। वो जंगल जल जाएगा तो आपका भी तो काम खत्म हो गया। हो सकता है बीड़ी आपने अपने इलाके में नहीं फेंकी, लेकिन जहाँ भी फेंकी उसका तो काम खराब हो गया, कल को वो आपके इलाके में फेंक देगा, दोनों काम खराब हो गया। तो आप काम थोड़ी ना खराब करना चाहते थे, आप तो सिर्फ बीड़ी पीना चाहते थे। तो आप बीड़ी पी के उसका इंतजाम करो, चाहे तो पानी डाल दो, कुछ करो, थोड़ा सा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि भैया मैंने आग नहीं लगवाई जंगल में एटलीस्ट, ठीक है ना। अब ये दोस्तों जगह आ रही है वो, एक बार क्या मैंने वो चलते वीडियो में ही बोला था, तो अभी किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था तो उनने बोला आप ये बात वीडियो में बताओ। जैसे कई लोग पूछते हैं आपको हॉरर एक्सपीरियंस हुए कि जंगल में, तो मुझे जनरली जंगल में कभी नहीं हुए, सरकारी बंगलों में हुए, उसके बारे में वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो जहाँ पे अभी मैं हूँ, ये रास्ता अभी जैसे लेफ्ट को मुड़ गया ना, अभी रुको मैं आपको एग्जैक्ट जगह बताता हूँ कि ये जगह आ गई ना। तो इस बार तो रास्ता इधर ये लेफ्ट को जा रहा है, हर साल ये सीधा जाता था, ये बेर की झाड़ियों में घुसता था। ये जेसीबी जब रास्ता बनाती है ना, तो यहाँ से एक नहर जाती थी, तो ठीक इसी जगह की बात है, यहाँ की, बस थोड़ा सा आगे की। ये जो बेर है ना, बेर दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के, तो यहाँ पे रात के मैं आया, टाइम मुझे याद नहीं, तो मैं ऐसे ही जैसे अभी बोल रहा हूँ ऐसे ही वीडियो में कुछ बोल रहा था। अचानक से मुझे लगा कि किसी ने गाड़ी के कांच में हाथ मारा है। हाथ का अलग ही धपक सी होती है ना, वो गाड़ी की सीट बेल्ट टकराने की नहीं होती, पत्थर उचटने की भी नहीं होती, अलग ही आहट होती है। तो मैंने चलते वीडियो में बोला कि यार आप लोग डरा देते हो मुझे कि जंगल में कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे अभी ऐसे ही लगा है किसी ने हाथ मारा। मैं रुका नहीं, एग्जैक्टली यही जगह है।
अच्छा, तब तक मुझे कुछ ये मालूम नहीं था कि मैटर क्या है, लेकिन अभी जहाँ जिस तरफ मेरी गाड़ी जा रही है दोस्तों, जहाँ मैं आपको बताता हूँ ना कि हाथी नमक चाटता है, कटी घाटी, वहाँ पे बच्चों का शमशान है। ये बात मुझे बाद में मालूम चली कि क्योंकि बच्चों को हिंदू धर्म में ना, जो छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है तो उन्हें जलाते नहीं हैं, उन्हें ज़मीन में दफनाते हैं। तो वो यही जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ, यही वो एरिया है जहाँ आसपास के गांव के किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उनको दफनाया जाता है। और इसी एरिया में मुझे वो हाथ के पंजे का, अभी तो देखिए मैंने विंडो खोल रखी है, ये देखिए हवा लग रही होगी इसमें, तो ऐसे नहीं डर लगता। लेकिन वो उस दिन की बात है, अचानक से मुझे रात को ऐसा फील हुआ, दोबारा कभी फील नहीं हुआ। अभी भी देखिए मैं यहीं से निकल रहा हूँ, वही बातें कर रहा हूँ, हालांकि उस दिन तो मैं ये बातें भी नहीं कर रहा था, वाइल्ड लाइफ की बातें कर रहा था। तो मुझे क्लियर साउंड सुनाई दी जैसे किसी ने मेरे कांच पे हाथ का पंजा मारा है। मैं रुका वुका कुछ नहीं, मैं सीधे चला गया। तो किसी फ्रेंड ने बोला कि आप दोबारा बताओ, तो मैंने दोबारा इस वीडियो में बता दिया। हालांकि मैं टॉपिक से भटक गया, टॉपिक था जंगल की आग। तो जब बीड़ी से आग नहीं जलाओगे, ठीक है ना, अब आग को बुझाने के उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, जंगल में आग लगी है, आप देख भी लोगे तो आप बुझाने जा नहीं सकते, और आपको अलाउड भी नहीं है बुझाना। पता चला आप खुद ही उसमें फंस गए। वो ट्रेंड लोगों का काम है, भले ही वो फॉरेस्ट गार्ड और जो गवर्नमेंट क्या है ना, 6 महीने के लिए फायर फाइटर्स भी, उसको बोलते कुछ और है, लेकिन उनको भी रखती है नौकरी पे। हमारे यहाँ जो स्टाफ था भूरी, वो उसी नौकरी में था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। आग बुझाने का होता है तो एक तो ये है कि क्रॉस फायर लगा देते हैं कि जिस इलाके में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कॉर्बेट में एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बंदा आग जला रहा था। मैंने कहा भाई टाइगर आएगा तो क्या करोगे? तो उसने बोला कि आग में टाइगर नहीं आता। थंबनेल में भी मैंने उसकी फ़ोटो लगाई थी, उसका टाइटल मुझे याद है, जिम कॉर्बेट के जंगल के रक्षक, ये नाम था। तो वो इस तरह से जहाँ सूखी पत्तियाँ हैं उनको जलाते रहते हैं कि आग ना लगे। जब आग लग जाती है तो उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते, बहुत सारे वो अपने सिलेंडर लगा के जला रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। ये बड़े बड़े हरे पत्तों की झाड़ू बनाते हैं, झाड़ियाँ इकट्ठा करके बड़े बड़े पत्ते, और उससे पीटते हैं आग को। क्योंकि ये जो जंगल की आग चलती है दोस्तों, ये बहुत भयानक नहीं होती, बहुत ऊंची नहीं होती है। ऐसा नहीं होती कि 10 फुट ऊंची लपटें चल रही हो, क्योंकि इसमें जलने के लिए नीचे होती है घास। तो ये मुश्किल से 1 फुट या 2 फीट की आग होती है मैक्सिमम। तो ये झाड़ियों से पीट पीट के ख़त्म हो जाती है। तो वो उसको हालांकि बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि धुआं बहुत होता है। मैंने 1-2 बार नज़दीक से देखा है, क्योंकि मेरे लैंसडाउन के कैंप में आग आती थी, फॉरेस्ट वाले भी आके रुकते थे वहाँ पे आग बुझाने के लिए। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। एक बार तो मेरी गाड़ी ही जलती जलती बच गई थी, यही वाली गाड़ी। तो जहाँ मैंने खड़ी करी रात को, वहाँ बिल्कुल आग नहीं थी। लेकिन रात को जब मैं सो गया तो बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि वहाँ पे पाइन के जो पिरुल बोलते हैं, जो पाइन लीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने पाइन निडल बोलते हैं उसको, जो एक आप वो जानते हो चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है, चिलगोजा। तो चिलगोजा उसी से निकलता है। पाइन का जो फ्रूट होता है ना, उसका पाइन कोन बोलते हैं। हाँ, पाइन कोन के अंदर चिलगोजा निकलते हैं। वो भी बहुत अच्छा चलता है। उसको अगर आप डाल दोगे ना बॉन फायर में, तो नीली पीली जैसे गैस की लपटें होती वैसे निकलती हैं, बहुत तेज़ी से जलता है। और उसके पत्ते भी बहुत तेज़ी से जलते हैं। तो वो रात में आग आ गई। वो तो पड़ोस में अंकल जी थे, क्योंकि वहाँ की लैंड मेरी खरीदी हुई नहीं है, लैंड लीज पे है। मेरा दोस्त है राकेश, उसके पिताजी वहीं रहते हैं बगल में। उन्होंने देखा, और उसकी चाची, उन्होंने पानी का पाइप लगा के पूरा बुझाया। और मैंने जब सुबह देखा तो गाड़ी के टायर के 6 इंच दूर तक आग थी। एकदम लास्ट मोमेंट पे देख लिया था उन्होंने, नहीं तो गाड़ी जलती, वो कंडीशन हो गई थी। तो वो आग मैंने नज़दीक से देखी है। एकदम धुआं बहुत हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, लपटें बहुत तेज़ी से लगती हैं। जब आप आग बुझाने भी जाते हो ना झाड़ियों से, तो जैसे अगर आप होलिका दहन करते होगे तो होलिका की परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी तेज़ आँच होती है उस टाइम पे कि जब परिक्रमा करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। बस वही कंडीशन होती है होलिका दहन वाली। जंगल की आग देखने में लग रही है, जब आप बुझाने जाओगे तो पास खड़े होना मुश्किल होता है, लेकिन बुझाते हैं वो लोग। दूसरा,
एक फायर लाइन बनाई होती है गवर्नमेंट ने। अभी मेरी गाड़ी जहाँ पे है बस 50 मीटर आगे ही वो 34 फुटी फायर लाइन है, जिसको कि फॉरेस्ट वालों ने साफ कर दिया है, यानी आग की तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। तो क्योंकि गर्मियों का टाइम है, अब अप्रैल आ गया, मई जून में ही आग लगेगी जितनी लगनी है। अप्रैल में भी लगनी शुरू हो गई है बहुत सारी जगह। तो वो फायर लाइन को ओके कर देते हैं कि कभी बढ़ेगी तो। अच्छा, एक क्या होता है ना, बहुत सारे जंगलों में इन्होंने ऊंचे ऊंचे टावर लगा के कैमरे लगाए होते हैं, तो उससे कहीं से भी धुआं उठता है ना, तो इन्हें मालूम चल जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि वहाँ आग लगी है, तो अपनी टीम भेज देते हैं। अब यहाँ पे कैमरा लगा है कि नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो चलती हुई रोड है। यहाँ तो एक बार आग लगी थी, मैंने ही बताया था फॉरेस्ट वालों को। ये जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, यहाँ लेफ्ट में 34 फुटी फायर लाइन है, वो आपको अभी दिखेगी नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 वीडियो पहले ही मैंने बताया था। तो ये है कि वो इस तरह से टीम बनाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। और अब इंडिया में वो सिस्टम तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से पानी डाला जाए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह दूसरे कंट्रीज़ में है, लेकिन जो उनकी आग लगती है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। उतनी बड़ी आग भगवान की दया से फ़िलहाल नहीं, अक्सर खबर आती है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग तो खैर सारे जंगलों में लगती है, लेकिन इतनी भयानक नहीं होती। लेकिन फिर भी, हालांकि थोड़ा सा इकोसिस्टम के लिए वो आग अच्छी भी होती है, नई घास उगती है। लेकिन ये देखिए, लैपविंग घूम रही है सड़क के ऊपर, टिटहरी ये उड़ी। तो लेकिन उसमें बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं ना, जो समझ नहीं पाते, वो मर जाते हैं। और केवल वो आग से वाइल्ड लाइफ का नुकसान नहीं है, जंगल का नुकसान नहीं है। जो हमारा जिस तरह से दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाता है जब पराली जलती है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है कि दिल्ली की हवा रहने लायक नहीं है। तो जो पराली से धुआं उठ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा धुआं जंगल की आग से उठता है, और वो कहीं ना कहीं तो हमारे एनवायरनमेंट में ही जाता है। तो जो आग रोकी जा सकती है, वो होने से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी, जो भी होना है सब हो जाएगा। और वो आग लगाई किसने थी? आपकी बीड़ी ने, एक जरा सी लापरवाही। अच्छा, आप भी डरते हो धर्म से, जिस भी धर्म को आप मानते हो उसमें आप डरते हो अपने ऊपर वाले से, लेकिन वो आपने बीड़ी सिगरेट भी इंटेंशनली नहीं फेंकी थी, बस लापरवाही कह रहे कौन क्या करे, कुछ नहीं होता, ऐसे फेंक दी थी। गर्मी के टाइम पे उससे आग लग जाती है। यही वजह है कि अगर आप ढिकाला देखोगे कि ढिकाला में गर्मी में सुबह और शाम की सफारी होती है। सुबह जाओ 3 घंटे में वापस आना पड़ता है, फिर शाम को जाओ, आफ्टरनून में जाओ। सर्दियों में पूरे दिन की सफारी भी कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों में आग की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि घास हरी होती है। गर्मी में कब कौन क्या बेवकूफ़ी कर देगा नहीं पता। तो इसलिए गर्मी का मौसम बड़ा खतरनाक होता है जंगल के लिए। लेकिन इसमें हम और आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अपनी तरफ से लापरवाही ना करें। अब बिजली गिरेगी, उसमें आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। बांस आपस में रगड़ खाएंगे, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। फिर तो बुझाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, जो कि आपके अथॉरिटी में भी नहीं है। बीड़ी सिगरेट या कहीं कैंप फायर, पता चला आप कैंपिंग करने गए, आग जलती छोड़ा है, हवा आई उड़ गई, तो कम से कम जब आप नेचर को एंजॉय करने जा रहे हो, अगर आप जंगल में कैंप फायर कर रहे हो, तो आप वाइल्ड लाइफ के लवर हो, आपको नेचुरल एटमॉस्फेयर पसंद है, तभी तो आप भीड़ भड़के की जगह में नहीं जा रहे, आप सुनसान इलाके में आराम से एंजॉय करने जा रहे हो। तो उसको नुकसान तो आप बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते, वो आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हो जाता है। जब आगे से आप ध्यान रखना, पानी डालो उसमें, अगर आपने कैंप फायर किया तो बिल्कुल पानी डाल के बुझाओ। बीड़ी सिगरेट है तो आप हर वक्त पानी कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको पूरी तरह से बुझाना एंश्योर कर सकते हो कि भाई ये पूरी तरह से बुझ गई है। क्योंकि ये मैं बोलूं कि आप सिगरेट मत पियो, आप मेरा चैनल देखना छोड़ दोगे, लेकिन आप सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ोगे, मैं जानता हूं। तो भैया जंगल को आग मत लगाओ, अपने फेफड़ों को आग लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया विंध्यवासिनी माता के मंदिर का बैरियर।
यहाँ के बाद खतरा बिल्कुल 0% हो जाता है। हालांकि हाथी की चिंगाड़ने की आवाज़ आती है, लेकिन हाथी नीचे नहीं मिलता है। यहाँ चलता है कई बार सड़कों पे, गर्मी में इस टाइम चलेगा, लेकिन रात को 1-2 बजे इस टाइम जब ये लाइटें वाइटें सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसका एम है फसलें खाना, और वो जानता है कि जब तक ये लाइटें जल रही हैं तब तक मैं फसल नहीं खाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आग के बारे में बातें करी। उम्मीद है कि कुछ लोग इस पे अमल करेंगे, बीड़ी सिगरेट को पूरी तरह से बुझा के फेंकेंगे, कैंप फायर में पानी डाल के आएंगे। तो चलिए यही एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।